सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है गद्दारों का क्या करें। भाइयों, गद्दार किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें ये कम्युनिस्ट जो कहते हैं हम राष्ट्र को नहीं मानते, जिस जैसे ये एक और जो उम्मा वाले वो कहते हैं हमारी तो उम्मा है, हम भी देश दूष को कुछ नहीं मानते। गद्दार तो वैसे किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन दो कैटेगरी में ज़्यादा संभावना बन जाती है। कैसे? सारे गद्दार नहीं होते, कॉमरेड तो सारे गद्दार होते हैं। कारण क्या है? उनके तो फिलॉसफी यही है। ये मुस्लिम लोग तो देशभक्त भी हुए हैं। हमारे मिसाइल मैन ले लो, हमारे कैप्टन हमीद ले लो। तो भाइयों, ये जो है ना, इनका क्या किया जाए? वही किया जाए जो अमेरिका ने किया। एक इंडियन स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट, जिसका नाम है रंजनी श्रीनिवासन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहाँ लेती थी सारे दिन लेफ्टिस्ट एजेंडा, कभी फिलीपींस के समर्थन में, कभी हमास के समर्थन में जुलूस निकाला करती थी। ये ट्रंप दादा आ गया है तो इसने उसी का जुलूस निकाल दिया। उसका स्टूडेंट वीज़ा कर दिया कैंसिल, कि अभी इच्छा से डिपोर्ट हो जाएगी तो दोबारा कभी अमेरिका में घुस जाएगी। यदि हमने पैरों में घुंघरू बांध के भेजे ना तो अमेरिका में नहीं घुस पाएगी। तो वो इच्छा से डिपोर्ट होकर के भारत में आ गई है, जबकि ये बिल्कुल ही नितांत गलत बात है। ऐसे हमास समर्थकों को तो सीधा वहीं भेजना चाहिए फिलिस्तीनियों में, और फिलिस्तीन के फेवर वालों को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? एक हमारे भी वो मुल्ला जी हैं, दो भाई हैं वो, एक 15 मिनट वाला, 15 मिनट पुलिस और मिलिट्री हटा लो, हम बता देंगे हम क्या है। बता तो दोगे भाई? वैसे भी त्योहारों पे भी पत्थर मार के भी बता देते हो, मिलिट्री तक पे पत्थर बरसाते हो भाई, बता तो सकते हो। पर दूसरी पार्टी ने यदि थोड़ी आज़ादी ले ली और ये डर मिटा दिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये भी पता कर लेना। वो बड़े वाला भैया जो है इनका, ये बड़े वाला भैया तो वहाँ शपथ ग्रहण में, लोकसभा में ही शपथ लेकर के कहते हैं जय फिलिस्तीन। अब इसका इलाज बहुत सिंपल है, इसको फिलिस्तीनियों में ले जाके पटको दोनों भाइयों को, और जो भी जय फिलिस्तीन कहे उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। रोटियाँ यहाँ की तोड़ते हो और जय फिलिस्तीन वहाँ का बोलते हो, तो भाइयों तुम्हारा फर्ज ये बनता है वहाँ जाके संघर्ष करो, लड़ो मरो उनके लिए। ये थोड़े ही फर्जी बातें, बस हवाई बातें, जय फिलिस्तीन ऐसे जय हो जाएगी जैसे वो वहाँ लड़ रहे हैं इजराइल से, वैसे होगी जय। और फिर इजराइल जो इलाज करेगा वैसे होगा इलाज। सही इलाज का तरीका केवल इजरायली डॉक्टर्स के पास है और किसी के पास नहीं है इनका। तो अच्छा, कई लोगों के ऐसे भी हमारे पढ़ रहे हैं जो मतलब जय वो पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? तुम रोटी खाते हो वहाँ की? वहाँ तो आटा नहीं मिलता, भूखे वो मर रहे हैं और प्याले लेके घूम रहे हैं। अभी 214 उनके लोगों को मार दिया बलूचिस्तानियों ने। क्यों? वो मुसलमान नहीं है बलूचिस्तानी? क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले मुसलमान नहीं हैं? क्यों मार रहे हैं आपस में? मुसलमान बांग्लादेश वाले नहीं थे? क्यों उनकी माँ बहनों की बेइज्जतियाँ की उन्होंने, लाखों लोगों की हत्याएं की? समझ में नहीं आता? जय वो पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे ये तो सरकारों में दम नहीं है, वरना तुम्हें जो है ना रात के अंधेरे में ले जा कर के एरोप्लेन में पैराशूट से सिंध के कई इलाके में उतार देना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में उतार देना चाहिए, या बलूचिस्तान में पटक देना चाहिए। दिमाग आ जाएगा ठिकाने, आटा नहीं मिलेगा ना। तो सारी जो देशभक्ति, दूसरों की जो भक्ति है ना, ये जो उम्मा की भक्ति सारी निकल जाएगी भाई। अम्मा अम्मा करने लगोगे। गद्दारों का यही इलाज है। जेलों में सड़ाने से तो इनको आटा मिलेगा, रोटी मिलेगी। इनको भेजो वहीं पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा कितना बढ़िया शांत प्रदेश है, और कितना शांत ये है बलूचिस्तान, वहाँ भेजो। और या फिर पंजाबियों में पटक दो, और पंजाबियों से मिल के बाकी मुसलमानों से लड़ लेना, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद कर देना। पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं तुम्हारा अभी थोड़े दिनों में। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद क्या हो जाएगा? फिर किसका जिंदाबाद करोगे? ये सोचने की बात है। गद्दारों को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। मैं इस बात की फेवर में हूँ, जो यहाँ का खाए खसम का और गीत वीरों का। ऐसे जो खसम के खाने वाली होती है ना, और अपने वीरों की माँ भाइयों की, बाप भाइयों की बड़ाई मारती हो, उनको वहीं जाना चाहिए। तो ये ऐसे ही लोग हैं।
और गद्दारों का इलाज है उनको डिपोर्ट करना और वहीं पटकना। और यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, उनका तो इलाज हो नहीं रहा, और वो तो है ही विदेशी, उनको तो पहले ही ठोकना चाहिए। और कोई जरा सी शक्ति की बात कर ले तो उसी पे सारे हमलावर हो जाते हैं। इस देश के ऊपर विदेशियों के कब्जे से पहले ये है कि हर गद्दार को दंड मिले। तो भारत माता की जय। कह दियो हम तो भारत माता को नहीं मानते। अरे माता नहीं मानते इसका मतलब ये है कि वो तेरे पोषण कर रही है, इसलिए है, कोई वहां से जन्मा थोड़ा ही है, कौन जन्मा है उसमें से। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो थोड़ी बातचीत बनती रहेगी, कोई ढंग की बातचीत करेंगे। देश धर्म का जो ध्यान नहीं रखता वो भाई नष्ट हो जाता है। तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनः पुनः धन्यवाद।